हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंटिंग प्रोसेस एंड अकाउंटिंग बेसिस को समझेंगे। प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। क्या प्रोसेस होता है अकाउंट्स का, अगर इसे हम लोग जानें तो सबसे पहले हमको फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को देखना पड़ेगा। कोई भी बिजनेस के क्या फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, उनके क्या इवेंट्स हैं, उनको समझना होगा। फिर हम लोग आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग दीज ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक वाउचर एंड बिल्स। अलग अलग वाउचर्स के बेसिस पर, अलग अलग बिल के बेसिस पर, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं बिजनेस के, उनके हेल्प से हम लोग उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं जो बिज़नेस के हैं। उन सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को हम लोग लेते हैं। देन हम लोग उसे रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट के तौर पर। ये ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स जो तैयार होता है, इसे हम लोग जर्नल एंड सब्सिडियरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, लाइक कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक्स, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जनरल प्रॉपर। ये सभी जो है वो अकाउंटिंग प्रोसेस से चलता है। हम लोग जो हमारा ओरिजिनल बुक ऑफ प्रोसेस है, उसमें हम लोग जर्नल से स्टार्ट होते हैं, सब यानी सब्सिडियरी बुक्स के कंडीशंस को लेते हैं। इतने अकाउंटिंग प्रोसेस के बाद फिर हम लोग उसे पोस्ट करते हैं। आइए उसके बारे में भी समझते हैं, देखेंगे। जर्नल के बाद इसे हम लोग क्लासिफाइंग करते हैं, मीन्स लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर पोस्टिंग का जर्नलाइजेशन के बाद हम लोग इसे लेजर पोस्टिंग करते हैं, मीन्स वो क्लासिफाइंग का पार्ट है। इस पार्ट में करने के बाद इसमें क्या है, इसके कंडीशंस में है, इसे हम लोग समराइजिंग करते हैं। समराइजिंग करते हैं तो इसमें क्या मीन्स जर्नल के बाद लेजर बनेगा, लेजर के बाद इसका समराइजिंग होता है। तो समराइजिंग में क्या आएंगे, तो मेकिंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये हम लोग ट्रांजैक्शंस को समराइज़ कर दिए। ट्रांजैक्शंस को पहले हम लोगों ने जर्नलाइज किया, फिर उसे हम लोगों ने लेजर में पोस्ट किया, देन इसे हम लोगों ने समराइज़ किया। फिर अगला टर्म जो हमारे पास है वो एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। हम लोग एनालिसिस करते हैं और उसका इंटरप्रिटेशन तैयार करते हैं। इसके लिए हम लोगों को कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एंड ग्राफिक एनालिसिस के थ्रू हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम, अपने अकाउंटिंग टर्म कंडीशंस को, अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। देन लास्ट वन इज कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र्स, मीन्स यूज़र को कम्युनिकेट करते हैं। जो हम लोगों ने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को जर्नल में पोस्ट किया, उसे लेजर में पोस्ट किया, इसे हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाया, ये सारा काम करने के बाद एनालिसिस किया, देन उसे हम लोग यूज़र को देते हैं। हमारा अकाउंटिंग को बनाने के पीछे एक मकसद होता है कि हम अपने अकाउंटिंग कंडीशंस पर अपने बिजनेस के ग्रोथ को दिखाएं, अपने बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को दिखाएं। तो जो यूज़र्स होते हैं उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के, उन्हीं को उसे हम लोग कम्युनिकेट कर देते हैं, लाइक ओनर्स, एम्प्लॉयज़, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ एंड द पब्लिक। इन सभी को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं अपने बिजनेस के इंफॉर्मेशन को। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस था। अब आइए समझते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के टर्म कंडीशंस को। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। नंबर वन इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड नंबर टू इज एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, क्या है इस टर्म कंडीशंस को अगर इसके बारे में बात करें तो अंडर दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। जो भी कैश में हमको मिलेगा,
ये जो भी हमने कैश में दिया होगा उसी को हम अपने बिजनेस के बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जा सकता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। कुछ मेरिट एंड कुछ डिमेरिट हर बेसिस के होते हैं। तो अगर हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के मेरिट की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। ये हमें जो एक रियलिस्टिक्स है, ये हमारे लिए, ये नॉर्मल लोगों के लिए, जो बहुत सारे जो पर्सन हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा कॉमनली है, ईजीएस्ट है। ये वैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए सूट करता है या ऐसे एंटरप्राइजेस को सूट करता है जो सारे ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू करते होंगे, तो वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को ही फॉलो करेंगे। देन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की हम लोग अगर बात करें तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वैसा अकाउंटिंग सिस्टम है जहाँ हम लोग कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करते हैं। अंडर दिस सिस्टम, revenue means receipts and the cost means payment are recorded in the year they are due. Actual receipts or payments of the amount due is not a consideration. हम इस accrual basis of accounting के थ्रू हम लोग कैश और नॉन कैश सारे ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्डिंग करते हैं। इन शॉर्ट अगर आपको बता दूं तो अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, और इस 12 महीने की अगर हम लोग बात करें तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो 12 महीने को एक्सीड भी कर सकता है और 12 महीनों को एक्सीड नहीं भी कर सकता है। जो कैश में मुझे मिला होगा या जो हमने पे किया होगा, मीन्स बिजनेस को जो कैश में मिला होगा या बिजनेस ने जो कैश में पे किया होगा, उसी को कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर लिखा जा सकता है। लेकिन अगर हम एक्रूअल बेस को अडॉप्ट करते हैं तो एक्रूअल बेस 12 महीने का एग्जैक्ट हो सकता है। कैश बेस जो है वो 12 महीने से कम भी हो सकता है, 12 महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूअल बेस एग्जैक्ट 12 महीने का होता है, न तो 12 से कम न तो 12 से ज़्यादा। इसी बेस के कारण हम लोग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं, प्रीपेड को लेस करते हैं, इसी बेस के आधार पे, क्योंकि हमको 12 महीने का ही अकाउंटिंग कंडीशन, हमें अपने फाइनेंशियल ईयर को लेके चलना है। 1 साल के अकाउंटिंग प्रोसेस को हम अडॉप्ट करेंगे, 1 साल से ज़्यादा के अकाउंटिंग प्रोसेस यहाँ रिकॉर्ड नहीं हो सकेंगे। लेकिन कैश बेसिस में 1 ईयर से ज़्यादा भी हो सकता है, 1 ईयर से कम भी हो सकता है। बस वो पैसा मुझे मिला हो या मैंने उसका पेमेंट किया हो, बिजनेस को पैसा मिला हो या बिजनेस ने उस पैसे को पे किया हो, तो कैश बेसिस को अडॉप्ट करता है। एन एक्रूअल बेसिस जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उनके कंडीशंस को लेके चलता है। तो फाइनल अकाउंट जनरली जो है वह एक्रूअल बेस के आधार पर ही बनाए जाते हैं। कैश बेसिस के आधार पर हम लोग कैश बुक तैयार करते हैं, और एक्रूअल बेसिस के आधार पर हम लोग फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। मीन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो हम लोग एक्रूअल के बेस पे ही तैयार करते हैं, और कैश बुक जो तैयार करते हैं वो कैश बेसिस के आधार पर। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।